आकाशवाणी का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी कहानी। आज की कहानी है जिंदगी अभी बाकी है। लैंसडाउन हिल स्टेशन की वो खूबसूरत सुबह थी। पहाड़ों के खूबसूरत आंगन में चारों ओर सूरज की सुनहरी रश्मियां बिखरी हुई थीं। हल्के हल्के पवन के झकोरे पेड़ों को झूला झुला रहे थे। होटल के लॉन में बैठी नंदिनी दुनिया से बेखबर किसी गहरे ख्याल में खोई थी। बीच बीच में वो पेन से पेपर पर कुछ लिखती भी जा रही थी। कभी तो उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी के बादल घिराते, तो कभी होठों पर मुस्कान खिल जाती। वो अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को कहानी में बुन रही थी और बीच बीच में गुनगुनाती जा रही थी। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर आज हमारी आँखों को, फिर आज हमारी आँखों को एक ख्वाब पुराना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई। जलते हैं चिरागों की सूरत, हर शाम तेरी हम यादों में, जब सुबह का शबनम रोती है, खो जाते हैं हम फरियादों में, खो जाते हैं हम फरियादों में, जब दिल ने कोई आवाज सुनी, जब दिल ने कोई आवाज सुनी, तेरा ही तराना याद आया, फिर तेरी कहानी याद शायद कभी मिलना हो जाए, बैठे हैं इसी अरमान में हम, तूने तो किनारा पा ही लिया, उलझे हैं मगर तूफान में हम, है जाने वफा फिर आज हमें, है जाने वफा फिर आज हमें, पिछला वो ज़माना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। कहानी लिखने में खोई नंदिनी को पता भी नहीं चला कि कब सूरज की सुनहरी रश्मियों को बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया। हवाएं बावरी हो उठी और नंदिनी की कहानी के पन्ने इधर उधर उड़ने लगे। नंदिनी उड़ते पन्नों को समेटने की नाकाम कोशिश करने लगी। इसी बीच बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें आसमान से बरस उठी। नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे कागज के पन्ने नहीं बल्कि उसकी कीमती यादें बिखर रही हों। वो दौड़ दौड़ कर उन उड़ते बिखरे पन्नों को बीन रही थी। तभी अचानक दो हाथ और आगे बढ़े और कागजों को समेटने में नंदिनी की मदद करने लगे। सारे पेपर जब इकट्ठे हो चुके तो नंदिनी ने सुकून की गहरी सांस लेकर उस अजनबी चेहरे की ओर देखा जिसके हाथ उसकी सहायता कर रहे थे। वो नंदिनी की ही हमउम्र एक खूबसूरत महिला थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर उस अजनबी महिला का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू डियर, अगर आज आप ना होती तो मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार गई होती।
इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, इंसान ही तो इंसान के काम आता है, वो अजनबी महिला बोली। थोड़ी ही देर में वो दोनों महिलाएं होटल के कैफेटेरिया में बैठी कॉफी एंजॉय कर रही थीं। बाहर बारिश तेज हो गई थी। कैफेटेरिया में बजती धीमी धीमी गजल नंदिनी की धड़कनों से खेलने लगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमां होगा, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, करोगे याद तो। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज
ठहर जाएगी, करोगे याद तो। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? उस अजनबी महिला ने पूछा तो नंदिनी के ख्यालों की तंद्रा टूटी। जी नंदिनी। और तुम्हारा? ओह सॉरी, मेरा मतलब आपका। आपका नहीं, तुम्हारा। अच्छा लग रहा है आपका इतने अपनेपन से बातें करना। वैसे मेरा नाम आरती है। बहुत प्यारा नाम है। आरती तुम कहाँ से हो? जी दिल्ली से। अरे मैं भी दिल्ली से ही हूँ। यहाँ घूमने आई हो ना? जी नहीं, हस्बैंड के साथ आई हूँ। उन्हें बिजनेस के सिलसिले में इधर आना था तो मैं भी साथ आ गई। और तुम? मैं अपने ख्यालों के साथ, अपनी यादों के साथ आई हूँ। अपनी जिंदगी को पन्ने पर उतारना चाहती थी तो कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ भीड़ भाड़ से दूर चली आई। और अब रोज सुबह लॉन में बैठकर यादों के मोती चुनती हूँ और अपनी आत्मकथा में पिरोती हूँ। क्या बात है। एक बात बताऊं, मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है, खास तौर पर किसी की बायोग्राफी। तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी ना? आरती ने बेहद अपनेपन से पूछा तो नंदिनी इनकार ना कर सकी और एक गहरी सांस लेकर बोली, बहुत लंबी और दर्द भरी कहानी है आरती। कल सुबह लॉन में मिलना, तुम्हें सब सुनाऊंगी। अभी ऑफिस के कुछ जरूरी काम करने हैं, कल मिलते हैं। ये कहती हुई नंदिनी अपने रूम की ओर बढ़ गई। आरती उसे जाती हुई देखती रही। जाने क्यों उसे आरती की कहानी से अपनी कहानी जुड़ी हुई महसूस हो रही थी और वो सोच रही थी कि हमारी जिंदगी के ये बीतते पल, किसी का मिलना बिछड़ना, ये सुबहें, ये शामें, ये रातें एक कहानी ही तो कह रही हैं। ये रातें नहीं पुरानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये आ रहा है देखो कोई, जा रहा है देखो कोई, सबके दिल है जागे जागे, सबकी आंखें खोई खोई, खामोशी करती है बातें। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें क्या समा है जैसे खुशबू उड़ रही हो कलियों से, गुजरी हो निंदिया में
इस तरफ से ये हवाएं साल भर तो याद रखना, ऐसा ना हो भूल जाए इस रात की मुलाकात, ये रातें नई पुरानी, आते आते जाते कहते हैं कोई कहानी, ये रातें नई पुरानी, आते आते जाते कहते हैं कोई कहानी। अगली सुबह होटल के लॉन में बैठी नंदिनी आरती का इंतजार कर रही थी। आरती थोड़ी देर से आई तो नंदिनी ने पूछा, बड़ी देर कर दी आरती? और तभी उसका ध्यान आरती के माथे की ओर गया। और ये तुम्हारे माथे पर चोट कैसी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ नंदिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस जरा सा बाथरूम में पैर फिसल गया और ये चोट लग गई। खैर इसे छोड़ो, तुम अपनी कहानी सुनाओ ना। पता है मैं कहानी के इंतजार में रात भर ठीक से सो नहीं पाई, आरती चहकते हुए बोली। नंदिनी अब अपने अतीत के पन्ने पलटने लगी थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता दुनिया से चल बसे। मामा मामी ने नंदिनी को पाल पोस कर बड़ा किया। मामी ने हमेशा ही उसे बोझ समझा और उनका बर्ताव नंदिनी के प्रति हमेशा रूखा ही रहा। लेकिन नंदिनी मामा के स्नेह के सहारे सांसें ले रही थी। अभी वो 19 साल की हुई थी कि मामी ने जिद पकड़ ली, उसकी शादी कर दी जाए। मामी ने उसके लिए एक लड़का भी देख लिया जो उनकी ही सहेली का बेटा था, मिलिंद। नंदिनी को अच्छी तरह से याद था वो दिन जब उसने पहली बार मिलिंद को देखा। मिलिंद ने भी पहली ही नजर में नंदिनी को पसंद कर लिया। अपनों के प्यार के लिए तरसती नंदिनी को जब मिलिंद का प्यार मिला तो उसे लगा कि उसे सारी दुनिया मिल गई। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली।
को प्यार तो करती थी, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये नंदिनी की किस्मत ही थी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका सपना था एक मशहूर लॉयर बनकर पीड़ित और असहाय लोगों को न्याय दिलाना। उसे विश्वास था कि मिलिंद उसे समझेगा और शादी के लिए जल्दी नहीं करेगा। एक शाम जब नंदिनी मिलिंद से मिली तो उसने डरते डरते अपने दिल की बात मिलिंद के सामने रख दी। नंदिनी बोली, मिलिंद, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मेरा सपना है लॉयर बनना। तुम्हें शादी की जल्दी तो नहीं है ना? ये सुनते ही मिलिंद के चेहरे का रंग बदल गया। वो कठोर अंदाज में बोला, क्यों, पढ़कर क्या करोगी? शादी तो हो रही है ना तुम्हारी, और वैसे भी लड़कियां तो इसीलिए पढ़ती हैं ना कि उन्हें अच्छा रिश्ता मिल जाए। देखो नंदिनी, मेरे पापा का बिजनेस है जो मुझे संभालना है, और तुम्हें घर। अगर मुझसे शादी करनी है तो पढ़ाई का ख्याल दिल से निकाल दो। मेरे पेरेंट्स को ऐसी बहू चाहिए जो उनकी और मेरी सेवा कर सके और घर की देखभाल कर सके। और वैसे भी नंदिनी, वकील बहू कौन चाहेगा? क्यों? नंदिनी ने सवाल किया। एक्चुअली जो वकील लड़कियां होती हैं ना, वो बात बात पर कानून की धमकी देती हैं। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारी पढ़ाई के फेवर में नहीं हूं। लेकिन अगर तुम फिर भी जिद करोगी तो मैं तुमसे यही कहूंगा नंदिनी कि पढ़ाई और प्यार दोनों में से किसी एक को चुन लो। नंदिनी एक दोराहे पर खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पढ़ाई और प्यार दोनों में से किसे चुने। खड़ी दो राहे पर ये पूछूं घबरा कर, खड़ी दो राहे पर ये पूछूं घबरा कर, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। अगले दिन नंदिनी ने एक फैसला कर लिया था। दरअसल संघर्ष और अकेलेपन ने उसे ये समझ दे दी थी कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए बहुत सोच समझकर उसने मिलिंद से शादी के लिए इनकार कर दिया। उस दिन घर में खूब हो हल्ला मचा। मामी का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। वो गुस्से में चीख रही थी और मामा से कह रही थी, देखो जी, इस लड़की को दूर कर दो मेरी आंखों के सामने से। बचपन में अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरा घर नाश करने पर तुली है। इतना अच्छा लड़का और घर परिवार देखा था इसके लिए, लेकिन महारानी को पढ़ना है। अब मैं अपनी सहेली को क्या मुंह दिखाऊं, क्या कहूं उसे? मेरा तो सम्मान इसने मिट्टी में मिला दिया। अच्छा सिला दिया है इसने हमारी परवरिश का, जरा भी नहीं सोचा हमारे बारे में। एहसान मानना तो दूर, अपमान अलग से करवा दिया। चुप हो जाओ सरला, ये बच्ची है, अभी नासमझ है। मामा जी ने मामी को समझाने की कोशिश की। बड़ी आई बच्ची, बच्ची दिखती है ये तुम्हें? ले जाओ अपनी बच्ची को मेरी आंखों के सामने से। इससे कहो ये घर छोड़कर चली जाए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, देख लेना। मामी बोले जा रही थी और मामा जी खामोश खड़े थे। नंदिनी ने मामा जी को आस भरी नजरों से देखा तो मामा जी नजरें चुराकर चुपचाप वहां से चले गए। नंदिनी उस रात सो नहीं पाई, सोचती ही रही। फिर एक फैसला कर उठी, कुछ कपड़े और अपने जरूरी सामान बैग में रखे और घर से निकल गई। घर से निकलकर वो अपनी एक सहेली के पास पहुंची जो हॉस्टल में रहती थी। नंदिनी वहीं रहकर अपना किनारा तलाशने लगी। दूर है किनारा, दूर है किनारा, गहरी नदी की धारा, टूटी तेरी नैया माझी, खेते जाओ रे ये नैया, खेते जाओ रे, दूर है किनारा। आंधी कभी तूफान, कभी मझधार, ओ माझी रे
कभी मझधार, जीत है उसी की जिसने मानी नहीं हार। माझी खेते जाओ रे, दूर है किनारा। धीरे धीरे दिन रात के पंछी उड़ने लगे और कई बरस बीत गए। नंदिनी की मेहनत रंग लाई और उसने समाज में अपना एक मकाम हासिल कर लिया। लेकिन इन सब में जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि इस मकाम पर पहुंचकर भी नंदिनी संतुष्ट नहीं थी। इन गुजरे दिनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया था जब नंदिनी को मिलिंद की याद ना आई हो। वो मिलिंद और उसके प्यार को नहीं भुला पाई थी। अक्सर जब उसे अकेलापन सताता तो उसे लगता शायद उसने गलत फैसला ले लिया था। जब भी किसी कपल को हाथों में हाथ डाले घूमते देखती तो उसके दिल में एक हुक सी उठती और वो सोचती कि काश मिलिंद की बात मानकर वो उससे शादी कर लेती तो आज वो भी इन्हीं की तरह सुखी होती। उसकी जिंदगी में भी प्यार होता, किसी का सहारा होता जिसके लिए वो बचपन से तरस रही है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, मिलिंद के प्यार की तलब और उसकी यादों का साया नंदिनी के ज़हनो दिल पर फैलता जा रहा था। खामोश सा फसाना पानी से लिखा होता, खामोश सा फसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता, खामोश सा फसाना। ला 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 ला। दिल की बात न पूछो, दिल तो आता रहेगा। दिल की बात न पूछो, दिल तो आता रहेगा। दिल बहकाता रहा है, दिल बहकाता रहेगा। दिल को तुमने हो कुछ समझाया होता, खामोश सा फसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता, खामोश सा फसाना।
कितने साहिल ढूंढे कोई न सामने आया। कितने साहिल ढूंढे कोई न सामने आया। जब मझधार में डूबे साहिल थामने आया। तुमने साहिल हो पहले बिछाया होता, खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता। ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता, खामोश सा अफसाना। अपना अफसाना सुनाते सुनाते नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। चुपचाप सुनती आरती के चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। आखिर में नंदिनी बोली, आरती, मैं ना बहुत पछता रही हूं। काश कि मिलिंद एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उससे माफी मांग लूं, मैं उसे मनाऊं कि वो मेरे साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करे। काश कि एक बार, बस एक बार मेरा मिलिंद मुझे मिल जाए। नंदिनी को सुनते सुनते अब आरती चुप ना रह सकी और बोली, नंदिनी, तुमने जो भी फैसला किया था बहुत अच्छा किया था। एक बार मैं भी तुम्हारी तरह ही दो राहें पर खड़ी थी और मुझे भी शादी और करियर में से किसी एक को चुनना था, लेकिन मैंने शादी को चुना और आज मैं तुमसे कहीं ज्यादा पछता रही हूं। ये मेरे माथे की चोट देख रही हो, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे पूछा था? ये बाथरूम में गिरने की वजह से नहीं आई, ये मेरे पति ने मुझे दी है, क्योंकि कल सुबह मैं तुमसे बात करने में बिजी हो गई थी और उनके कुछ जरूरी काम करना भूल गई थी। ऐसी ना जाने कितनी चोटें मेरे तन और मन पर लगी हैं नंदिनी, जिसे मैं किसी को नहीं दिखा सकती। आज मैं अपनी पहचान ढूंढती हूँ जो मुझे कहीं नहीं मिलती। मेरा बस एक ही काम रह गया है, पति की सेवा करना, उन्हें खुश रखना और बदले में जिल्लत सहना। एक एक पैसे के लिए उनका मुंह देखती हूँ। मेरी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं है, मेरा अपना कोई फैसला भी नहीं है। हर बात के लिए बस उन पर निर्भर होकर रह गई हूं। हालांकि ऐसा सभी महिलाओं के साथ नहीं होता, कुछ की जिंदगी बहुत बेहतर भी होती है। हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है नंदिनी, तुम जिसे खोकर पछता रही हो ना, मैं उसे पाकर पछता रही हूं। बोलते बोलते आरती थोड़ी रुकी, एक गहरी सांस लेकर फिर बोली, माना कि तुम अकेली हो नंदिनी, लेकिन स्वतंत्र हो। तुम्हारी अपनी एक पहचान है, अपने फैसले खुद करती हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। और जहां तक खुश रहने का सवाल है ना नंदिनी, तो खुशियां किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। जिंदगी को देखने का नजरिया बदलो, खुशी तुम्हारे साथ ही है। खुश रहने के 1000 तरीके हैं, और हाँ, जिंदगी अभी बाकी है। और तुमने वो गीत सुना है, जिंदगी प्यार का गीत है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
जिंदगी अपने आप में प्यार का ही गीत है नंदिनी, इसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। आरती अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि अचानक उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी और वो किसी अनजाने डर से अपने रूम की ओर भागी। आरती चली गई तो नंदिनी ने देखा कि आरती अपना पर्स वहीं भूल गई है। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब आरती नहीं लौटी तो नंदिनी उसका पर्स लेने उसके रूम की ओर बढ़ी। नंदिनी जैसे ही आरती के रूम के बाहर पहुंची तो उसने सुना कि भीतर से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं। ना चाहते हुए भी नंदिनी ने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया। दरवाजा खुला तो जो शख्स सामने खड़ा था उसे देखकर नंदिनी के होश उड़ गए। जी हाँ, नंदिनी के सामने मिलिंद खड़ा था और आरती फर्श पर गिरी हुई थी। नंदिनी आरती के पास पहुंची, उसे संभाला और अपने पर्स से विजिटिंग कार्ड निकाला। आरती को देते हुए बोली, आरती, ये रहा मेरा पता, एडवोकेट दुर्गेश नंदिनी। अगर तुम्हें कोई कानूनी सलाह चाहिए तो मुझे कॉल करना, और हाँ, जब भी जरूरत हो बिना बताए मेरे घर चली आना। इतना कहते हुए नंदिनी वापस मुड़ी और एक तीखी नजर मिलिंद पर डाली, जो चेहरे पर संकोच का भाव लिए खड़ा था। नंदिनी तेज तेज कदमों से अपने रूम की ओर बढ़ गई, अपना सामान पैक किया और वापस मुड़ चली दिल्ली की ओर। एक दिन नंदिनी फिर अपनी कहानी को मुकम्मल कर रही थी, लेकिन अब उसका नायक मिलिंद नहीं, वो खुद अपनी कहानी की नायिका थी, जिसमें नए सिरे से जीने की तमन्ना हिलोरे ले रही थी।
तो ये थी आज की कहानी जिंदगी अभी बाकी है। कहानी की प्रस्तुति और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर हमें बता सकते हैं। तो अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।